एक बार भगवान शंकर माँ पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते नंदी पर घूमते घूमते तभी एक बूढ़ी माँ जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाया करती, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती, बुआरी लगाती, जल भर कर रख देती, जो मंदिर में फूल चढ़ता, बेलपत्र चढ़ता, उसी से भगवान शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार कर देती। उसी के पास में एक सेठ जी रहते थे और बूढ़ी माँ शंकर जी के मंदिर जाती, आती, सेवा करती, घंटी बजाती, चिल्लाती, आवाज लगाती। थोड़ी थोड़ी देर में उसके मुख से आवाज निकलती रहती, हर हर महादेव। फिर थोड़ी देर बाद वो आवाज लगाती, हर हर महादेव। दिन निकलते चले गए, समय निकलता चले गए, समय बढ़ता चले गए, बढ़ता। अब एक दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाली। उसने बर्तनों को देखा तो बर्तन भी खाली थे। एक चावल का दाना, एक अन्न का कण उसके घर में नहीं था। अब कोई भी बात होती तो भगवान शंकर को चिल्ला कर कहती, बाबा आज ऐसा हो गया, बाबा आज ऐसा हो गया, रोज चिल्ला। आज मंदिर जा रही थी और मंदिर जाते जाते उसने मंदिर में प्रवेश करते समय, मंदिर जाते समय अपने घर के बाहर खड़ी होकर चिल्ला कर कह रही है, भोले बाबा, ओ शंकर जी, ओ कुबेर भंडारी, ओ भोलेनाथ, आज मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं हुआ। बाजू में जो सेठ जी रहते थे उन्होंने सुन लिया और सुनकर आज मन में सोचे कि बुढ़िया आज सही होएगी। रोज कहती थी, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेर भंडारी। आज बुढ़िया ठीक होगी। इसके घर में मैं रोज कहता था, क्या तेरा शंकर खाने को देगा, क्या तेरा भोलेनाथ आकर देखेगा, क्या तेरा शिव आकर देखेगा। आज इसके घर में जब एक अन्न का दाना नहीं है, अब देखता हूं कि इसके घर में कौन अन्न ला कर देता। फिर आवाज लगाया, बाबा मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं है, एक कण का मात्र भी मेरे घर में भोजन नहीं। चले मंदिर में चली गई, वो झाड़ू लगाने लगी, वो बुआरी लगाने लगी। शिवजी पार्वती जी के साथ में जा रहे थे और पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, देखो वो बूढ़ी माँ आपके मंदिर में झाड़ू लगाने जा रही है, पोछा लगाने जा रही है, सेवा करने जा रही है, काम करने जा रही है, और उसके घर में एक अन्न का दाना नहीं है। उसके पड़ोसी उसको ताना कस रहा है। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, तुम देखती रहो पार्वती, तुम देखती। इतने में पड़ोसी ने विचार करा कि ये रोज कहती है मेरा शंकर भगवान, मेरा शंकर भगवान, मेरा शंकर भगवान। आज पड़ोसी ने 5 किलो आटा लिया, 2 किलो दाल ली, 2 किलो चावल लिया, 1 किलो शक्कर ली, सामान ले जाकर उसके दरवाजे पर रख दिया। क्यों? पड़ोसी ने विचार करा कि मैं जाकर इसको बताऊंगा कि आज तेरा शंकर भगवान देने नहीं आया, आज मैं देकर गया। आज शिवजी नहीं आया देने के लिए, मैं आया हूं और मैं देकर गया हूं। ये विचार कर कर पड़ोसी ने उसके दरवाजे पर रख दिया। बूढ़ी माँ मंदिर से आई, आटा, चावल, शक्कर सब रखा देखा तो चिल्लाकर बोली, वारे महादेव, तूने बड़ी कृपा कर दी। मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं था, तूने इतना सारा अन्न लाकर रख दिया। इतने में पड़ोसी आकर बोला, भोलेनाथ जी नहीं आए थे, वो तो अन्न मैंने रखा है। इतने में बूढ़ी माँ ने फिर आवाज लगाया और भोलेनाथ जी को
धन्यवाद दिया, वाह रे बाबा वाह, बड़ी कृपा करी तूने, जो इतने कंजूसड़े से भी आज तूने दान करवा लिया, इसके मन में बैठकर तूने अच्छा कर्म करवा लिया। कोई ये विचार करे मैं किसी का पेट भर रहा हूं, कोई ये विचार करे मैं दुकान चला रहा हूं, कोई ये विचार करे कि मैं ये कार्य करवा रहा हूं, नहीं, किसी की सामर्थ्यता नहीं। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, आपकी भी सामर्थ्यता नहीं है कि इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, इतनी धूप में आप अपना घर छोड़कर ये लाखों की भीड़ में, लाखों भक्तों में आप कथा के पंडाल तक पहुंच जाएं। ये आपकी भी सामर्थ्यता नहीं है, ये तो मेरा शंकर तुम्हारे हृदय में बैठकर यहां तक तुमको लेकर आता है, वो मेरा शिव है। हमारी आपकी कोई सामर्थ्यता नहीं, कोई सामर्थ्यता नहीं। ये तो उस शिव की कृपा है, ये तो उस शंकर की करुणा है, ये तो उस शिव की उदारता है। आपकी और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि आप और हम कुछ कर सके। चलकर आप शिव कथा तक अगर पहुंचे हो, चलकर आप भगवान शंकर की इस पवित्र कथा तक पहुंचे हो, तो मन में बिठा लेना आप कोई साधारण से व्यक्ति नहीं है। किसी के घर में शादी में वही जाता है जो उसका रिश्तेदार होता है। 25वीं शादी की सालगिरह में वही जाता है जो उसका रिश्तेदार या उसका परिचित हो। जन्मदिन पर वही जाता है जो उसका रिश्तेदार या उसका परिचित हो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में वही जाता है जो शंकर का रिश्तेदार या उसका परिचित हो। उसका रिश्तेदार, उसका परिचय। खींच रहा है गला, उसका रिश्तेदार या उसका परिचित हो। आप सब साधारण नहीं, आप मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव के कोई रिश्तेदार, कोई परिचित हो, उसके अपने हो। और यही शिव की बड़ी कृपा है, यही शंकर भगवान की बड़ी उदारता है। यही पार्वती, मैं स्वयं